Very good morning, my dear students. Welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture, we are going to do exercise 5.2. In last lecture, we have seen about the parallel lines transversal. When a line intersects two lines, then there forms 8 angles. उस 8 angles के अलग-अलग नाम कौन से थे? Interior angle, exterior angle, corresponding angle and alternate interior angle, alternate exterior angle, angles on the same side of the transversal. ये सारे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. अब हम इसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज एक्सरसाइज 5.2. Open your textbook, page number 110. You have to refer the textbook for your questions. What is the first question? It is in page number 110, exercise 5.2. See the first question. State the property that is used in each of the following statement. यहाँ पे जो 3 statements दिए हैं, इस स्टेटमेंट को आपको इस फिगर को रेफ़र करके बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने यहाँ पे यूज़ की है. इफ़ A पैरेलल टू B यानी कि लाइन A पैरेलल टू लाइन B, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. ये कह रहा है कि अगर लाइन A पैरेलल टू लाइन B है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 का इक्वल है. क्यों इक्वल है, वो उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखनी है. तो देखिए कैसे लिखना है. क्या दिया है फिगर में, आपको दिया है इफ़ A पैरेलल टू B देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हियर A पैरेलल टू B, ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बाय, ये कैसे हैं एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे की, बाय पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये दोनों एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसी होती हैं, इक्वल, इसलिए इन दोनों को इन्होंने इक्वल कहा है. नाउ सी द सेकेंड वन. इफ़ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन A पैरेलल टू B. अब आपको ये कहा गया है कि अगर एंगल 4 इक्वल टू एंगल B है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल C है, तो फिर ये पैरेलल टू B कैसे होगा. व्हाट इट इज सेइंग, अगर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन A पैरेलल टू B, हाउ इट इज़, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है, ये आपको बताना है. तो कैसे बताओगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पे. तो देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ सेकेंड वन का आंसर. अगर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों कैसी हैं एक दूसरे की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना. तो हम क्या कहेंगे, इफ़ टू लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, एंगल ए और एंगल बी क्या है, 2 लाइन है, और ट्रांसवर्सल कौन सी कट हुई है, ये वाली ट्रांसवर्सल कट हुई है. सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कैसी होती हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यस दे आर इक्वल. पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अब ये इक्वल होती हैं तो हम क्या कहेंगे, देन अगर वो दोनों इक्वल हैं देन द 2 लाइन्स, अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकेंगे कि वो दोनों लाइन्स एक दूसरे की कैसी हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं. गॉट इट. अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कि वो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल हैं. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है. इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन एंगल A पैरेलल टू B. अब बताइए 4 और 5 कहाँ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये कैसे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है. अगर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और वो सप्लीमेंट्री है तो फिर हम कह सकेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, है ना. क्या कहेंगे, फिर से हम यही लिखेंगे, क्या लिखना है, इफ़
two lines are cut by a transversal, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट हो रही है, such that कैसी है ये 4 और 5 एक दूसरे की, angles on the same side of the transversal, angles on the same side of the transversal, angles on the same side of the transversal are सप्लीमेंट्री। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देन द टू लाइन्स, जो टू लाइन्स है ना वो टू लाइन्स कैसी हो जाएंगी, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 2 देखिए क्या दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिर से आपको ये वाला फिगर देखना है और बताना है कि कंडीशन क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अब आपको बताना है कि यहाँ पे इस फिगर में कौन सी एंगल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, फिर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सी है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन सी हैं, इन द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन सी हैं। बस आपको एंगल्स के नेम बताने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको ये फिगर दिया है, इस फिगर में आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट वन में क्या था, उन्होंने क्या दिया था, पेयर ऑफ, लेट मी सी वंस अगेन, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितनी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितनी होती हैं, 4। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 4। तो पहले हम लेफ्ट साइड वाले ले लेते हैं, तो क्या कहेंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या है, एक बाहर और एक अंदर। 4 से स्टार्ट करिए या तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 and 5। ठीक है, मैं पहले 1 and 5 है, फिर दूसरा 2 and 6, फिर इस तरफ देखिए 4 and 8। कैसे ले रही है टीचर, एक अंदर एक बाहर वाला, 3 and 8, और वो भी सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हो गई हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्वेश्चन 2 क्या था, क्वेश्चन 2 में दिया था आपको द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट होनी चाहिए और वो इंटीरियर होनी चाहिए। तो कैसी होगी, 3 and 5। ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, 2। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसी हैं, 3 and 5, फिर 2 and 8। इज इट ना। क्वेश्चन 3 देखिए, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितनी होती हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 2 है। देखिए ये एक तरफ लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है ना, तो क्या कहेंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन सी हैं, एंगल 3 and 8, और दूसरी एंगल 2 and 5। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। कितनी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों एक दूसरे की वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों एक दूसरे की वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, 8 and 6 हैं, 5 and 4 हैं, यानी कि 4 पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। चलिए लिखते हैं, क्या लिखना है, पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। कौन सी हैं, फिगर देख के बताइए मुझे, 1 and 3, 4 and 2, 1 and 3, 2 and 4, ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर 5 and 7, 6 and 8, मैं यहाँ लिख रही हूँ 5 and 7, एंगल 7,
एंगल 6 एंड एंगल 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर से क्या दिया है, इन द जॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, ये खुद कह रहा है कि लाइन P लाइन Q को पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, अब आपको यहाँ पे बाकी के एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे दिया है आपका फिगर, आपका फिगर देखिए इस तरह से दिया है, ये आपकी लाइन P है और ये आपकी लाइन Q है और इस तरह से एक ट्रांसवर्सर है और इस ट्रांसवर्स में ये वाली एंगल का नाम E दिया है। दिस इज 125 डिग्री एंड दिस इज F। नेक्स्ट हियर इट इज A, हियर इट इज B, C एंड D। वी नीड टू फाइंड आउट ऑल दिस वैल्यूज। तो चलिए थोड़ी देर टेक्स्ट बुक साइड में रख देती हूँ, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ध्यान से देखना है कि मैम कैसे एक्सप्लेन कर रही है। देखिए, पैरेलल लाइन स्टैंडिंग लाइन में हो या स्लीपिंग लाइन में, अगर आप इसे ऐसे देखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप इसे ऐसे देखिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टीज़ तो वही होगी, चाहे उसे सीधा देखो या उल्टा देखो, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट कीजिए यहाँ से। 125 कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके आप किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अपने फिगर को ऐसे रख लीजिए। अब बताइए 125 कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है आपके पास, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो देखिए मैं ना ये 125 को D के साथ यूज़ करती हूँ। 125 D का रिलेशन कैसा है, दे आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इज इट। तो हम क्या कहेंगे, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों लिखा मैंने एंगल D की वैल्यू को 125, वो रीज़न आपको यहाँ कंपलसरी लिखना है, क्योंकि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपने एंगल D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, आपने D को फाइंड आउट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी पेंसिल से लिख लीजिए 125 डिग्री। नेक्स्ट इसे मैं अभी रेड पेन से लिख रही हूँ, 125 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास ये वाली वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। तो देखिए मैं फिर से 125 को B के साथ यूज़ कर रही हूँ। ये कैसा है, अब अगर आपको इस तरह से कंफ्यूज होता है तो ऐसे देखिए, ये कैसी है, दोनों भी बाहर हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या कहोगे, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसी होती है, इक्वल, है ना। तो यहाँ पे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट exterior angle, pair of alternate exterior angles are equal, is it। तो therefore एंगल B का वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर लिया 125 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे आप फाइंड आउट करो ना वैसे वैसे आप लिखते जाइए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, तो देखिए मैं F और D को यूज़ कर लूँ। F और D कैसे हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सर, है ना। तो क्या होता है, एंगल F प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सर, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सर आर कैसी होती है, सप्लीमेंट्री, इसलिए मैंने उन दोनों को प्लस को 180 के साथ इक्वल किया है। अब आपके पास F की वैल्यू नहीं है लेकिन आपके पास D की वैल्यू तो है ना, 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। F इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 में से मैं 125 डिग्री को माइनस कर देती हूँ, तो 10 - 5 5, 7 - 2 5, 1 - 1 0। F इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू आई आपको, 55 डिग्री। आपने F की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली 55 डिग्री। अब आपको सिर्फ A, C और E फाइंड आउट करना है ना। अब देखिए A और F का रिलेशन कैसा है, वो अंदर हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या कहेंगे, एंड A इज इक्वल टू F, A इज इक्वल टू F कहा है। और क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ
alternate interior angle, pair of alternate interior angles कैसी होती हैं? आर इक्वल। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा? जो एफ की वैल्यू है वही ए की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब ए और ई कैसा है? ए और ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो हम क्या कहेंगे? ई इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि वो दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसी होती हैं? इक्वल। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू भी 55 डिग्री आ गया, क्योंकि A की वैल्यू भी 55 डिग्री है, तो हमने E की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब आपके पास दो कंडीशन है। अब आपको C फाइंड आउट करना है। आप चाहो तो C को A के साथ कर सकते हो, क्योंकि A एंड C कैसी हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। या तो फिर आप चाहो तो C को E के साथ भी कर सकते हो। E और C कैसी हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। और या तो फिर आप चाहो तो F के साथ कर सकते हो। F और C कैसी हैं? F और C करस्पॉन्डिंग पेयर एंगल्स हैं। या तो फिर D और C के साथ कर लीजिए। D और C एक दूसरे के कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं। कोई भी कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे F और C का कंडीशन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो C इज इक्वल टू F। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसी हैं वो दोनों? वो दोनों एक दूसरे की पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसी होती हैं? इक्वल। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू भी कितना आएगा? 55 डिग्री। देखिए, आपने सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ये है ऐसे प्रॉब्लम्स करने का तरीका, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, now see the question number 4. Find the value of x in each of the following figure if L parallel to m. ये कह रहा है कि L parallel to m है। अब यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है ना x, गिवन वैल्यू को यूज़ करके अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फिगर देखिए कैसे दिया है। पहले तो आपको फोर्थ फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आपको फिगर दिया है ऐसे। क्या कह रहा है? इस 110 को यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कैसे करोगे? देखिए, जल्दबाजी मत करना। ये बाहर है और ये अंदर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले यहाँ पे इस कंडीशन को, इन दोनों को लीनियर पेयर कर देंगे। लीनियर पेयर करके ये वाली एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस एंगल को मैं x के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ, है ना। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप अपने लिए क्या लिख सकते हो? यहाँ पे हम है ना, हाँ, हमारे लिए थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मैं अपने लिए यहाँ पे y ले लेती हूँ, ठीक है। आप क्या कहेंगे? हियर फ्रॉम फिगर, आप क्या कह सकते हो? 110 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज सिंस angle y and 110 degree is a linear pair। वो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन दोनों का सम को 180 कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। y इज इक्वल टू हाउ मच? 70 डिग्री। आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और ये y की वैल्यू आपने क्यों फाइंड आउट की थी? क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए थी, है ना। अब देखिए, नाउ x इज इक्वल टू y, x की वैल्यू y के बराबर है। क्यों? बिकॉज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आप कह सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा फिगर कैसे दिया है? अब अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, यहाँ पे कहा है ये लाइन L। अब आपको यहाँ पे इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि दो फिगर दिए हैं कैसे करें, दो लाइन दी है, टीचर ने तो एक लाइन ही एक्सप्लेन किया है। डजंट नीड टू कंफ्यूज।
आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर के लिए देखना है। अब देखिए, अगर मैं ये लाइन को क्लोज कर दूँ तो ये लाइन कैसी होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो फिर ये 100 और x कैसे हैं, x इज इक्वल टू 100 ले सकती हूँ मैं डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसी होती हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होती हैं। इसलिए x को हमने क्या कर दिया, x को हमने इक्वल टू 100 कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने ले लिया L पैरेलल टू M एंड ट्रांसवर्सल किसे समझा था आपने, A को, A इज ट्रांसवर्सल, इसलिए ये दोनों को हमने कंसिडर किया। ओके, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5 इन योर टेक्स्ट बुक। व्हाट इट इज गिवन, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये देखिए, ये फिगर है, ये आर्म्स है ना, यानी कि AB और DE एक दूसरे की पैरेलल है, BC और EF एक दूसरे की पैरेलल हैं। ओके, इफ़ एंगल ABC, एंगल B की वैल्यू 70 डिग्री है, तो आपसे फाइंड आउट करने को कहा है एंगल DGC, यानी कि ये वाली एंगल DGC, इस एंगल को फाइंड आउट करना है, और DEF ये वाली एंगल को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। फिगर को ऑब्जर्व करना है और इसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपकी जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो कहाँ है, यहाँ पे है। तो थोड़ी देर के लिए पीछे वाली लाइन को क्लोज कर दीजिए। जब आप ये नीचे वाली लाइन को क्लोज कर देंगे तो AB पैरेलल टू BC आएगा, और इस लाइन को, लाइन C को पैरेलल ट्रांसवर्सल समझ सकते हो। तो ये दोनों कैसी रहेंगी, एक अंदर है और एक बाहर है। तो कैसी रहेंगी ये दोनों, ऑल्टरनेट, सॉरी पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना। तो हम क्या कहेंगे, हियर हम किसे ले रहे हैं, लाइन AB को, लाइन AB पैरेलल टू लाइन DE ले लेते हैं, ठीक है, लाइन DE। और ट्रांसवर्सल किसे लेना है हमें, एंड द ट्रांसवर्सल, आपको इसे इस तरह से लिखना भी है। ट्रांसवर्सल आपने किसे कंसिडर किया, BC को ट्रांसवर्सल कंसिडर किया। तो यहाँ पे एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों, क्योंकि वो दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसी होती हैं, आर इक्वल। ओके, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया। आपके पास एंगल ABC का वैल्यू है 70 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल DCG का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। आपने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, एंगल DEF कहाँ है, ये रहा DEF। अब आपको ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, EF और BC को पैरेलल कहूँगी और DE को ले लूँगी ट्रांसवर्सल। अभी आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, इस वैल्यू को यूज़ करके मैं इसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, है ना। तो क्या करूँगी, हियर लाइन EF पैरेलल टू BC, लाइन BC, ओके, एंड द ट्रांसवर्सल एंड द ट्रांसवर्सल किसे ले लेते हैं, लाइन DE को। अगर ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल, देन क्या कह सकते हैं, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो दोनों कैसी होती हैं, इक्वल। तो देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा, ये भी 70 डिग्री आएगा। ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो आपको सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा क्या दिया है। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। बस आपको ये बताना है, फिगर को ऑब्जर्व करना है और आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं है। लाइन L लाइन M को पैरेलल है या नहीं है। जैसे कि देखिए,
यहाँ पे ये लाइन L है, लाइन M है, इन दोनों की प्रॉपर्टी वैल्यू दी हुई है। अब ये दोनों कैसे हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, यानी कि जब आप इन दोनों को प्लस करो तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 126 प्लस 44 करोगे तो कितना आएगा, 170 आएगा। तो ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं है, सिंस दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। ऐसे रीज़न आपको वहाँ पे लिखना है। अब ये देखिए ये दोनों इक्वल दिया है, लेकिन ये इस तरफ बाहर है और ये इस तरफ इंटीरियर, यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो फिर ये दोनों भी पैरेलल लाइंस नहीं हैं, है ना, है ये दोनों पैरेलल लाइंस, बताइए मुझे, नहीं है ना। अब ये इन दोनों को भी आपको अपने तरीके से ऑब्जर्व करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो सॉल्व करना है, उसे आपको करना है होमवर्क में। बस आपको इतना ही बताना है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। लेकिन अगर आप बता रहे हो कि वो नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीज़न भी आपको मुझे वहाँ पे लिख के दिखाना है। ओके, इट्स योर होमवर्क। So I stop my lecture here itself. We will meet in the next lecture with a new exercise. Until that, take care everyone. Stay at home.